मसकली के सफ़र पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, आलिया भट्ट ने अपनी शादी के तीसरे महीने में ही अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी है। ये खुशखबरी उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी थी। इंस्टाग्राम पर शेयर एक तस्वीर में आलिया अस्पताल के बेड पर लेटी अपने बच्चे की अल्ट्रासाउंड तस्वीर देखकर खिलखिला रही हैं। रणबीर कपूर भी उनके पास बैठे दिख रहे हैं। कपल की ये बेहद प्यारी सी तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। आलिया भट्ट इस वक्त 29 साल की हैं और करियर के लिहाज से वो काफी ऊंचाइयों को छू रही हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि महिलाओं को 30 साल की उम्र से पहले फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए। आइए जानते हैं शादी के वक्त आपकी उम्र और फैमिली प्लानिंग का क्या कनेक्शन होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर किसी लड़की की शादी 20 साल से पहले हुई है तो क्या होता है। जी हाँ, एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी महिला को 20 साल से पहले मां नहीं बनना चाहिए। WHO के अनुसार विश्व भर में 15 से 19 साल की महिलाओं में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण प्रेगनेंसी और बच्चे का जन्म है। अगर कोई महिला 20 साल से छोटी है तो जन्म के बाद या जन्म के दौरान उसके शिशु के मरने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। करियर और पढ़ाई के लिहाज से भी देखें तो इतनी कम उम्र में बच्चा पैदा करना कोई समझदारी नहीं है। कानून के हिसाब से भी देखें तो महिलाओं और पुरुषों को 21 साल से पहले शादी की इजाजत नहीं है। अब बात करेंगे कि अगर किसी फीमेल की शादी 20 से 25 साल की उम्र में हुई है तो क्या होता है। जी हाँ, अगर आपकी शादी 20 साल के बाद हुई है तो ये प्रेग्नेंट होने का सबसे बेहतर वक्त होता है। इन सालों में महिला के एग्स काफी अच्छे होते हैं और पुरुष के स्पर्म भी प्रेगनेंसी के लिए सबसे बेहतर अवस्था में होते हैं। लेकिन इस उम्र में भी आप प्रेगनेंसी तभी प्लान करें जब आप अपने बच्चे को हर तरह से एक बेहतर भविष्य देने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। बात करेंगे कि अगर आपकी शादी 25 से 30 साल की उम्र के बीच हुई हो। जी हाँ, अगर आपने 25 साल की उम्र के बाद और 30 से पहले शादी की है तो बच्चे में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। कई कपल्स ये मानते हैं कि बच्चा पैदा करने की ये सबसे अच्छी उम्र होती है क्योंकि इस उम्र तक वो खुद को फाइनेंशियली सिक्योर कर चुके होते हैं। वो मेंटली और फिजिकली भी बच्चे के लिए तैयार होते हैं। हालांकि सेहत के लिहाज से देखें तो इस उम्र में महिलाओं की प्रजनन क्षमता में गिरावट आती है और उनके प्रेग्नेंट होने की संभावना 1 साल के भीतर ही 1/4 कम हो जाती है। पुरुषों के स्पर्म क्वालिटी पर भी इसका असर पड़ता है। अगर कोई पुरुष नियमित रूप से शराब पीता है, स्मोकिंग करता है तो उसके स्पर्म की क्वालिटी और ज्यादा गिर जाती है। इसीलिए अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी उम्र 25 से 30 साल के भीतर है तो आपको बच्चा प्लान करने में देरी नहीं करनी चाहिए। अब बात करेंगे कि अगर आपकी उम्र 30 से 35 साल के बीच की है। जी हाँ, 30 के बाद शादी होने पर प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए बच्चे की चाह रखने वाले कपल्स को शादी के तुरंत बाद बच्चे कर लेने चाहिए। 30 के बाद महिलाओं में प्रेगनेंसी की संभावना कम होती जाती है। बच्चा प्लान करने से पहले दोनों पति पत्नी के संपूर्ण स्वास्थ्य की जांच बहुत जरूरी होती है। इस उम्र में पुरुषों के स्पर्म का काउंट और उसकी क्वालिटी भी काफी प्रभावित होती है, जिससे बच्चे में कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कई रिसर्च में ये देखा गया है कि इस उम्र में अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके बच्चे में ऑटिज्म, जो कि दिमाग का कम विकसित होना होता है, ऐसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करेंगे अगर आपकी शादी 35 से 40 साल के बीच हुई है तो क्या करना चाहिए। जी हाँ, इस उम्र में शादी करने पर बच्चा प्लान करने से पहले महिला और पुरुष को अपनी संपूर्ण स्वास्थ्य की जांच जरूर करानी चाहिए और ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकते हैं या नहीं। इस उम्र में बच्चे पैदा करने पर बच्चे में डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। महिला को भी मिसकैरेज की संभावना बढ़ जाती है।
अगर आप शादी 40 से 45 साल के बीच में कर रहे हैं तो इस उम्र में शादी के बाद बच्चा पैदा करना बेहद मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि माँ और बच्चे को होने वाली दिक्कतें कई गुना बढ़ जाती हैं। रिसर्च मानती है कि हर 19 में से एक महिला के बच्चे में इस उम्र वर्ग में क्रोमोसोम संबंधी विकार होते हैं। इस उम्र में महिला की नॉर्मल डिलीवरी होना काफ़ी मुश्किल होता है। पैदा होने के बाद बच्चे में ऑटिज्म का खतरा तो होता ही है, साथ ही उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी ठीक तरह से नहीं हो पाता। अगर आपकी शादी 45 साल के बाद हुई है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। जी हाँ, अगर आप 45 साल के बाद शादी करते हैं और आपको बच्चे की चाहत है तो ये बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस उम्र में प्रेगनेंसी की संभावना बस 1% ही रह जाती है। महिला अगर प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो उसे हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। इस उम्र में पुरुषों का स्पर्म भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसे में बच्चे में मानसिक और शारीरिक विकार की संभावना 13 गुना बढ़ जाती है। अगर महिला के गर्भ के अंदर कोई लड़की है तो उसे ऑटिज्म के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर और बौनेपन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो अभी हमने जाना कि प्रेग्नेंट होने की और सेहतमंद बच्चा पैदा करने की सबसे सही उम्र क्या होती है। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी, ये जानकारी आपके काम भी आएगी। और अगर ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मसक्कली को और देखते रहिएगा मसक्कली। शुक्रिया।